Hello dear students. In this video I'll be talking about 3 गुरु mantras. 3 ऐसे गुरु मंत्र जो आपको जरूर इस एग्जाम में सफलता दिलाएगी. आप सारे बच्चे बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, पूरी जोर से लगे हुए हैं और बहुत ही कम समय रह गया है आपके एग्जाम में. इस आखिरी समय में किस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि हम बहुत बेहतरीन कर सके, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं. इतने सारे बच्चों को गाइड करने के बाद उस अनुभवों का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं. अगर आप चाहते हैं कि अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएं, अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो और बेहतर हो सके, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है. वो 3 बातें एक एक करके मैं बताऊंगा. वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा. हमेशा हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम तो ये जानते ही हैं और इसलिए उस काम को छोड़ देते हैं या उस बात को छोड़ देते हैं. लेकिन अगर आप सीक्वेंस में सुनते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तब आपको उसका अहमियत पता चलता है, इंपॉर्टेंस पता चलता है. तब लगता है कि इसका बेनिफिट क्या होगा. लास्ट में एक कहानी भी बताएंगे, कहानी से जोड़ते हुए आपको उसके प्रभाव को बताएंगे कि ये 3 गुरु मंत्र को अगर आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट अ टॉप रैंक इन अपकमिंग जेईई मेंस. सबसे पहला जो कई बार आपको हमने बताया होगा कि बेटा एक चीज है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो है आपका फॉर्मूला. क्या है आपका फॉर्मूला? सारे बच्चे सबसे पहले फॉर्मूला को जरूर याद कर लेंगे. अब क्या है कि सर बचे हुए समय में सिर्फ फॉर्मूला करना है. यस, ओनली फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स. ओनली फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स. अभी के समय में सिर्फ फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स, यही करना है. इसके अलावे कुछ और नहीं करना है. यही दो चीजें हैं जो आपको सहायता करने वाली हैं. एक आपका फॉर्मूला हो गया, एक आपका फॉर्मूला होगा और दूसरा आपका शॉर्ट नोट्स हो गया. अगर आपका सेल्फ हैंड रिटेन है, आपका कहीं और से कुछ लिया हुआ नहीं, अपने शब्दों में सेल्फ रिटेन आपका अगर कोई नोट्स है, वो सबसे बेहतर है. वो इतना मोटा भी होगा तो भी आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं. जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं कीजिए. खासतौर पे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें अगर आप नहीं रिवाइज करिएगा तो भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको रिवाइज करते रहना है. फिजिक्स में आपके क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो बनेगा, गारंटी है. फिजिक्स की खास बात यही है कि आपको किसी भी हालत में सवाल बनेंगे, बस क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. सो द फर्स्ट गुरु मंत्र इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स. फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स. आई होप यू गॉट इट. पहली बात फार्मूला एंड शॉर्ट नोट्स. आते हैं दूसरे पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हमने फार्मूला किया, शॉर्ट नोट्स किया और बार बार हर दिन कर रहे हैं, तो अब क्या करें? हम इसके लिए साथ में एक वो भी वीडियो ला करके दे देंगे आपको कि आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए. एक लास्ट मोमेंट में जेईई एस्पिरेंट की रूटीन कैसी होनी चाहिए ताकि अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, अपने परफॉर्मेंस में वृद्धि कर सकें. तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा. एक अगली बात जो होती है कि आप अगर पढ़ते हैं किसी चीज को, तो उसको याद रखने के लिए ज्यादा वक्त तक प्रैक्टिस भी जरूरी है. कंपटीशन में आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है नॉलेज और उसके साथ साथ स्पीड. आप जानते हैं लेकिन आप स्पीड के साथ उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, एग्जाम में उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव बना पा रहे हैं, ये भी तो जरूरी है. और उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज स्पीड. स्पीड में आप छोटे छोटे क्विजेस दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो लास्ट मोमेंट में सबसे ऑथेंटिक जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपका प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट होंगे. मॉक टेस्ट आप वहां लगाएं जहां पर आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, और अगर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप बने रहें. इन्हीं के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अगर आप जेईई मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस आप जेईई एडवांस के भी देख सकते हैं और देखने भी चाहिए. जेईई एडवांस के सिंगल टाइप इजी क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं.
सिंगल टाइप जो होता है, सिंगल ऑप्शन टाइप, एक ही ऑप्शन जिसका करेक्ट होता है, या इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस जो आसान आसान क्वेश्चन होता है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे सवाल आपको याद हो गए होंगे, इसके बहुत सारे सवाल याद हो गए होंगे, जिसमें आपको लगता होगा क्वेश्चन देखते के साथ इस तरीके से बढ़ेंगे। हमें नई चीजें नहीं सीखनी, लेकिन हमको नए तरीके से सोचने आना चाहिए, इसलिए नए सवालों पर प्रहार करना पड़ेगा, और वो सवाल ऑथेंटिक हो, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होने चाहिए। अब देखो, अगर आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लिया 100 मीटर रेस की मतलब तैयारी कर रहे हैं, या 500 मीटर की, तो आपको उसके लिए तैयारी एक हो गया, लेकिन दूसरा है कि उस कंपटीशन में भाग लेना है, तो वो 100 मीटर का एक ट्रैक बना करके उस पर दौड़ने की भी कोशिश करनी होगी। सो ये 100 मीटर पे दौड़ना विल बी योर मॉक टेस्ट, और 100 मीटर के लिए तैयारी करना, दिन रात एक करके मेहनत करना, स्टेमिना बढ़ाना, सारी चीजें करना, वो आपका हो गया फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स। तो आपको अभी के समय में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपका जो ट्रैक है 100 मीटर का, वो यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हीं के सवालों को बनाना है, और इतने जितने भी टॉपिक्स हैं हर तरीके के आपको सवाल मिल जाएंगे, और आज के डेट में पेपर्स इतने ज्यादा हुए हैं कि बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, गो एंड ट्राई देम। अब है कि अगर मॉक टेस्ट लिख रहे हैं या क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो आप टाइम वही स्लॉट लीजिएगा, 9 से 12 या 9:30 से 12:30, इस टाइम में जरूर इस टाइम में जरूर अपने आप को इंगेज रखिए क्वेश्चंस बनाने में, क्योंकि अगर एक्टिव ब्रेन रह गया इस समय तो बहुत फायदा होगा, वरना बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब ये बताता है कि अगर आप उस समय सो रहे हैं या उस समय कुछ और काम कर रहे हैं, तो उस तरीके की एक्टिविटी में आपका ज्यादा दिमाग लगेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि एवरी स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस, ये समय कभी भी आपका एक्टिव ही होना चाहिए, कभी भी इनएक्टिव समय नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर सो रहे हैं या खेल रहे हैं। अभी से इस चीज को गांठ बांध के रख लो, और इसी को फॉलो करना है सारे बच्चों को। अगर आपका भी टारगेट है कि हम भी चाहते हैं इसी बार किसी न किसी टॉप एनआईटी और टॉप आईआईटी में पहुंचना, तो आपको ये करना ही करना होगा। अब आते हैं सबसे आखिरी, लेकिन ये दो बातें अब है कि सर इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपने तो सारी बातें बता दी। नहीं, अभी भी तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स, ये आपको रोज दिन करना है। पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आपको रोज दिन करना है। कुछ क्वेश्चंस पुराने लेने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस नए भी रखने हैं। नए मतलब इट शुड बी अनसीन, इट शुड बी अनसीन टू यू, बट एट द सेम टाइम ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप से नहीं होना चाहिए। पता चला कि आपने जो पढ़ना है, आपने जो तैयारी करनी है, उससे बढ़ करके नए क्वेश्चंस ट्राई करने लग गए, और अपने आप को सोच रहे, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं, अभी भी मुझे नहीं आता, मेरा तो होगा ही नहीं। ये कोशिश नहीं करनी है। अनसीन का मतलब उसी से रिलेवेंट रखते हुए जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है उसी को बनाना है, और उसके लिए एक ऑप्शन ये भी है जो आपको मैंने बताया, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। अब है लास्ट में ऐसी कौन सी बात है जो आपको लग रहा है कि सर जानना चाहिए। अब अगर आखिरी वक्त में आपने क्या किया, मान लिया एक कहानी बताते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पर आएंगे। आखिरी वक्त में जैसे आपने मान लिया आपका वजन है 55 केजी, तो 55 केजी के रेसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है या बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसी 55 केजी पे आपने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट चैंपियन बने, आप नेशनल चैंपियन बने। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलने जा रहे हैं और वहां पर आपने नाम लिखा लिया 75 केजी में, आपको ऐसा अनुभूति हुआ कि आपने तो सबको हरा दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो 75 केजी में आपने नाम लिखा लिया और वहां जाके आपने लड़ाई करना, आपको वहां जाकर के फाइट करना, आपको वहां जाके कंपटीशन करना। क्या ये पॉसिबल है? डू यू इवन थिंक यू कैन एक्सपेक्ट अ विन फ्रॉम योरसेल्फ? जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकती। हमें कभी ये नहीं दिखाना है कि हम कहां तक जा सकते हैं, हमें जो तैयारी करनी है, हमारा जो कंपटीशन का दायरा है, उस दायरे में हम कहां तक जा सकते हैं ये करना है। उस दायरे में रह करके अपने आप के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ये करना है। तो एट द एंड यू शुड नॉट ट्राई समथिंग वेरी न्यू,
यू शुड नॉट ट्राई समथिंग। मान लिया कोई एक लड़का आया और उसने कोई क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन देने के बाद बोला कि भाई ये बताओ कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, 3 दिन से मैं बना रहा हूं। अब उस क्वेश्चन को लेकर के बनाने बैठ गए, सॉल्व करने बैठ गए, और जैसे ही सॉल्व करने बैठे, आपकी इच्छा जागी, यार मेरे से क्यों नहीं बन रहा, मैं तो बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं। ट्रस्ट मी, इट इज नथिंग मोर देन ए ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या बर्बाद होने वाला है, आपका वक्त। और सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है, वक्त, टाइम। सबसे ज्यादा पावरफुल जो चीज है आपके पास वो है टाइम। ये एक बार खत्म हो गया तो वापस नहीं आने वाला। तो ऐसे वक्त में कोई भी दोस्त आपको अगर नया आकर के कुछ देता है, ये क्वेश्चन बना लो, या ये बुक बच गई है ये बुक बना लो, या कहीं से आप इतने सारे सवाल पूछते हैं कि सर कुछ नया बता दो, कुछ और करना है, 2 साल तो हमने पढ़ लिया, 3 साल तो पढ़ लिया, और उन मतलब लोगों के द्वारा दिए गए सजेशंस को आपने इतना मतलब सीरियसली ले लिया कि आप उस बुक को ले लिए या उस मटेरियल को ले लिए और बनाने लग गए। इट इज जस्ट टोटल अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंत के समय में आपका कंपटीशन अगर 55 केजी वाले में है, वंस अगेन हम लोग उस कहानी पे आते हैं, आपका कंपटीशन 55 केजी वाले में है, तो आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ किस पे करनी है, 55 केजी में। अगर आपका टारगेट जेई मेन है अभी, तो जेई मेन के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को तैयार करने हैं, और उसके लिए सबसे बेहतर क्या बताया हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्वेश्चंस बनाने हैं, आप वो क्वेश्चंस खुद जानते हैं। अब सारी चीजें बता दी गई है, उसी को फॉलो कीजिए। और ये तीनों चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक आपका हो गया पहला, फॉर्मूला एंड प्लस शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला प्लस शॉर्ट नोट्स। दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करना है सर, प्रैक्टिस कहां से करना है, तो उसमें आप PYQs ले लीजिए, और मॉक टेस्ट आप जहां दे रहे हैं वो दे सकते हैं। लेकिन इसके मार्क्स से ज्यादा अभी अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है। मतलब आपका मेंटल लेवल एकदम सही रहना चाहिए कि हाँ सर जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, इससे इंप्रूव करेंगे। आगे जो एग्जाम के दिन का रिजल्ट होगा वो सबसे फाइनल होगा। मान लिया किसी का 100 आ रहा है, किसी का 125 आ रहा है, किसी का 140 आ रहा है, 150 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इट माइट बी ए डे कि उस दिन जिस दिन एग्जाम हो आप 200 क्रॉस कर जाओ। अभी 200 ला रहा, हो सकता है उस दिन 150 आ जाए। Anything can happen. So don't bother yourself by the performance in the mock test, but always be in a position कि अगर कहीं कोई गलती हो रही है, अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो उसको सुधारते जाएं। और तीसरा, don't try new things. Don't try new things. ये आपको कभी भी अभी नहीं करना है। न्यू थिंग्स मतलब कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, कोई नया दोस्त क्वेश्चन दे दिया उसको कोशिश नहीं करना है। मान लिया ऐसा हो गया कि आपने इतने दिनों से स्ट्रेटजी बना रखी है मॉक टेस्ट में कि पहले फिजिक्स बनाते हैं और फिर केमिस्ट्री और तब मैथ, इसी को आप फॉलो कीजिए। वैसे आप मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा पहले केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, और फिर पहले केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स और मैथ में कोई भी रख लीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा, यहां से समय बचा सकते हैं। तो आपका जो भी स्ट्रेटजी है उसी को लेकर के चलना, डोंट ट्राई समथिंग न्यू। उसी में टाइम मैनेज करने की कोशिश करना है। फटाफट आप इन तीनों बातों को जेहन में उतार लो और लग जाओ अभी से, क्योंकि आपको कोई भी समय बर्बाद नहीं करना है और लग करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है और एक टॉप रैंक हासिल करना है। आई होप यू विल डेफिनेटली डू इट। और अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना। और कोई अगर आपके पास डाउट आ रहे हैं, कोई भी दिमाग में बातें चल रही हो, तो वो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी वीडियो हम लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।